ये पेज है 246। सूत्रावली। लक्ष्य। जब हम बोधों या जानकारियों नोइंग्स से परे चले जाएंगे, तब हमारे पास ज्ञान होगा। तर्क बुद्धि सहायक थी, तर्क बुद्धि बाधा है। जब हम चेष्टाओं, संकल्पों, विलिंग्स से परे चले जाएंगे, तब हमारे पास शक्ति होगी। प्रयास सहायक था, प्रयास बाधा है। जब हम आमोद प्रमोद एंजॉइंग्स से परे चले जाएंगे, तब हमारे पास आनंद होगा। कामना सहायक थी, कामना बाधा है। जब हम वैयक्तिकरण इंडिविजुअलाइजिंग से परे चले जाएंगे, तब हम यथार्थ व्यक्ति पर्सन्स होंगे। अहम बोध सहायक था, अहम बोध ही बाधा है। जब हम मनुष्यता से परे चले जाएंगे, तब हम यथार्थ मानव होंगे। पशु सहायक था, पशु ही बाधा है। तर्क बुद्धि को सुव्यवस्थित अंतर्बोध में बदलो। अपने आप को संपूर्णतः प्रकाशमय होने दो, यह तुम्हारा लक्ष्य है। प्रयास को आत्मबल के एक सरल और उत्तम अति प्रवाह में रूपांतरित करो। अपने आप को संपूर्णतः सचेतन शक्ति होने दो, यह तुम्हारा लक्ष्य है। आमोद प्रमोद को सम और अहेतुक परमानंद में बदलो। अपने आप को संपूर्णतः आनंदमय होने दो, यह तुम्हारा लक्ष्य है। विभाजित व्यक्ति सत्ता को वैश्व व्यक्तित्व में रूपांतरित करो। अपने आप को संपूर्णतः परमात्मा होने दो, यह तुम्हारा लक्ष्य है। पशु को पशु झुंडों के चालक में बदलो। अपने आप को संपूर्णतः कृष्ण होने दो, यह तुम्हारा लक्ष्य है। जो कुछ मैं अभी नहीं कर सकता, वह भविष्य में मैं जो कर सकूंगा, उसका सूचक है। असंभावना का बोध ही समस्त संभावनाओं का शुभारंभ है। चूंकि यह लौकिक विश्व एक विरोधाभास एवं एक असंभावना था, इसीलिए शाश्वत प्रभु ने अपनी सत्ता में से इसका निर्माण किया। अब ठीक है यहां तक तो, पर इसके अंदर इस सूत्रावली में पहला वाला, जब हम बोधों या जानकारियों नोइंग्स से परे चले जाएंगे, तब हमारे पास ज्ञान होगा। तर्क बुद्धि सहायक थी, तर्क बुद्धि बाधा है। ये आपने पढ़ा तो होगा इसको। अब इसके संबंध में रविकांत जी आपके कोई रिफ्लेक्शंस हैं क्या? ये जो बोधों के विषय में। फिलोसफिकल हैं सर ये, और बड़े प्यारे हैं। मतलब बोधों या जानकारियों पर इससे पहले चाहिए, मतलब हम लोग जो ये बिल्कुल ही वैसी चीज कर रहे हैं, मतलब इसके शब्द नहीं बना पाऊंगा मैं। हम जो एक तर्क बुद्धि से डिस्कशन वगैरह करते हैं, या जितना डिस्कशन करने आए, सबके ऊपर उठना पड़ेगा हमें। तर्क बुद्धि से शुरू में डिस्कशन करके हम किसी चीज तक पहुंचते हैं, मगर हम अंत तक तर्क 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 ही करते रहेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। फिर तो हमें अनंत के असीम परमानंद की तरफ बढ़ना पड़ेगा, सब ज्ञान के पार जाना पड़ेगा, तब जाके वो चीज समझ में आएगी कि परम पिता परमेश्वर क्या है। ये अगर हम बार बार तर्क करते रहेंगे, क्योंकि अंदर से आत्मा से हमें जुड़ना पड़ेगा और इन सब चीजों से परे जाना पड़ेगा, तब हम समझेंगे कि वो क्या है। मतलब ये तो बड़ी कह रहे हैं तर्क बुद्धि सहायक थी, सहायक थी, ये तो कह रहे हैं तर्क बुद्धि। हाँ, शुरू में सहायक थी ना। शुरू में जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम किसी तर्क वितर्क से हम बातें करते 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 कहीं तक पहुंचे, तब तक तो ठीक थी। मगर बाद में जाके फिर ये बाधा बन जाती है अगर हम ज्यादा तर्क करने लगेंगे। फिर तो हमें अपने आप में समझने लगेगा, अपने जो ज्ञान को से हट के बिल्कुल ही उससे बियॉन्ड जाना पड़ेगा,
तब जाके समझ में आएगी वो चीज़, और उसको अंदर से फ़ील करना पड़ेगा, तब पता लगेगा कि ये तर्क बुद्धि करने से उसको फ़ील नहीं हम प्राप्त कर सकते। वो तो तो ये अपने को इंडिकेशन कैसे मिलेगा कि अब तर्क बुद्धि से हाथ अपन जोड़ सकते हैं, उससे हाथ साफ कर सकते हैं? ये तो सब अंदर से इंट्यूशंस आएँगी कि भाई अब तभी उसका वो होगा। ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने से, तो तर्क बुद्धि करने से हम उस चीज़ को नहीं समझ पाएँगे। वो तो अंदर फ़ील करने की चीज़ है। हाँ, तो जैसे श्री अरविंद को वहाँ जो साधक थे, वो कुछ पत्र लिखते थे। जी, तो एक ये लिखता था कि, "भई मेरे को अब ये महसूस हो रहा है कि ये औरत जो आती है, ये मेरा दूसरा ही सेल्फ है और मेरे को ये बोध हो गया, तो अब हमको शादी कर लेनी चाहिए।" तो इस तरीके की चीज़ें अराइज़ होके आती है। एक ये कहता है कि मेरे को थोड़ा-सा यहाँ मेरे को सहायता चाहिए अपने काम के अंदर, तो उसमें ये चीज़ें हों, तो कोई लेडी हो तो बढ़िया रहे। तो श्री अरविंद का भी लेडी ही होनी क्या ज़रूरी है इसके अंदर? तेरे को यदि कोई सर्वेंट की आवश्यकता है, उसमें जेंडर विशेष ये हो, तो तर्क बुद्धि की क्या आवश्यकता समाप्त हो जाती है? क्योंकि हमारे अंदर पाशविक भाग हैं। हमको सहायक कहाँ तक थी और बाधा कहाँ बन जाती है, एक चीज़। और ये कहते हैं बोध या जानकारियाँ, हम इनसे परे कैसे चले जाएँगे? बाथरूम के अंदर यहाँ स्विच होगा तो आपको लाभ होएगा। बाथरूम की फिटिंग्स इस तरीके से करोगे तो ये बेटर होएगी, नहीं तो बहुत परेशान हो जाओगे। या फिर चीज़ें ऐसी हैं, विज्ञान ऐसे है, आप भई आध्यात्मिक जीवन में चले गए, तो कपड़ा बुनने का जो तरीका है, क्या उसकी जानकारी हमको नहीं रहेगी? या चीज़ें ऐसे चलती हैं, व्यापार इस तरीके से चलता है, या फिर आध्यात्मिकता के अंदर ये चीज़ें आवश्यक हैं। ये सारी की सारी बोध हैं, जानकारियाँ हैं, नोइंग्स हैं और इन नोइंग्स से जुड़ के ही विद्यालय इस तरीके से बनाओ, सोसाइटी इस तरीके से बनाओ, सड़कें इस तरीके से बनाओ, कल को यहाँ कोई आग वगैरह लग जाए, तो दमकल आ सकती है। आपकी फायर ब्रिगेड जो है, वो इसके अंदर आने-जाने का लिफ्ट इस तरीके से, धीरे-धीरे सारी नोइंग्स एक देश के अंदर कोई समस्या हुई, दूसरे वालों ने उससे सीख लिया। तब हमारे पास ज्ञान होगा, तो मतलब अलग क्या होगा इसके अंदर? क्या हम इन जानकारियों से परे या बोधों से परे जा सकते हैं? या तर्क बुद्धि से जो मैं ये कह रहा हूँ, कितने-कितने लेटर्स मैं आपको इतने भरमार में लेटर्स दे सकता हूँ और वो कोई सामान्य व्यक्ति थे नहीं। अंतरात्मा जागृत हो चुकी थी, वहाँ वो आए थे। तो क्या कोई ऐसी अवस्था आती है कि हम डिस्पेंस विथ कर सकते हैं तर्क बुद्धि के साथ? ये कुछ प्रश्न हैं, कुछ आप कह सकते हैं क्या इसके विषय में, रविकांत जी? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, ये तो समझने की चीज़ है। और जो आप कह रहे हैं ना कि ये मकान बनाना है या ये टोटली आत्मज्ञान के बारे में बात चल रही है, आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में ये इन्होंने जो बातें कही हैं ज़्यादातर, इस सूत्रावली में लक्ष्य वाली जो बातें हैं, ये उस चीज़ से कनेक्टेड है। ये मेरा कहना हाँ। है। हाँ, तो फिर बाद में तो हर विषय के ऊपर ही है ये बात तो। जी, कौन-सा ऐसा विषय है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? इसके बारे में जो-जो दुनिया के अंदर सारे बोध हैं, फिर तो शिक्षा वैसी ही होनी चाहिए। व्यापार भी उस तरीके से ही होना चाहिए और जो भवन का निर्माण है या संस्कृति की व्यवस्था है, वो भी फिर बाद में वैसी ही होनी चाहिए। तो आत्मज्ञान हवा में रहेगा और जो आपका व्यावहारिक जो जीवन है, वो जैसा है वैसा है। तो फिर जो आत्मज्ञान है उसके पाँव कभी नहीं लगेंगे क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। वो सर ऐसा आत्मज्ञान कहाँ रहेगा? वो रहेगा कहाँ? हमें व्यावहारिक होके गुज़रने के बाद फिर जब आत्मज्ञान की तरफ जाएँगे, तो व्यावहारिकता वाली बात एक तरफ साइड में उठा के रखनी पड़ेगी, उसके एक्सपीरियंस एक तरफ उठा के रखने पड़ेंगे। उसके जुड़ने के लिए हम इफ एंड बट जब हम बंद करेंगे, तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इफ एंड बट हमेशा लगाते रहेंगे, तो हम कहीं पर भी नहीं पहुँच पाएँगे। हाँ, तो ये शुरू कैसे करेंगे इसको? सपोज़ आज हम जहाँ हैं, अब कहाँ से शुरू करें?
इसका देखिए शुरू नहीं है तो अंत करना पड़ेगा, शुरू नहीं है, शुरू तो हम 6 महीने 7 महीने से कर रहे हैं। हमें अपने आप में अंदर जाके उस चीज़ को ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और सरेंडर करना पड़ेगा भगवान के प्रति कि भई ज जैसे कि इसमें लिखा है कि कामना सहायक थी, काम हाँ, दूसरा नंबर प्रयास सहायक था, प्रयास बाधा है। जब सारे प्रयास हमारे बंद हो जाएँगे, तब उसके दर्शन होंगे। हम उससे कहेंगे माँ, अब हम हार गए, ये जो भी कुछ कर रही है, तू ही कर रही है। तू कर, तू ही हमें जो जहाँ पहुँचाना चाहेगी, पहुँचाएगी। जब आप एफर्टलेस हो जाएँगे, तब उसकी क्रिया प्रारंभ होगी और आप वो हमारे अंदर काम करेगी परम शक्ति, जो माँ की शक्ति है हमारे अंदर काम करेगी। तो कितने ही प्रयास कर लें, हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उसकी कृपा नहीं होगी या जब तक माँ हमारे यहाँ स्वयं आकर के काम नहीं करेगी। ये बहुत क्लियर है, प्रयास सहायक था, प्रयास बाधा था। ऐसी तर्क बुद्धि सहायक थी, तर्क बुद्धि बाधा। कितने तर्क कर लें, मगर जब माँ की शक्ति काम करेगी हमारे अंदर, तभी हम उसको समझ सकते हैं और उसी को प्राप्त कर हाँ, सकते हैं। सहायक कहाँ है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, सहायता किस चीज़ के अंदर है? सहायक यही है सर कि अब तक जो हम कर रहे हैं वो सहायक ही है। हम किसी नतीजे पे तो पहुँचे हैं ना आज, कि साहब ये सहायक थी। जितनी भी हम काम कर रहे हैं, जितना भी जीवन का सार था, जितने भी जीवन में हमने काम किए, जितने भी जीवन में हमने कोशिश की, जितना पढ़ा-लिखा, जितना अब तक इस एक्सपीरियंस लिया, वो सारा सहायक थी। अब इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा हमें। बियॉन्ड जाके जब हम परम सत्ता से जुड़ेंगे, उससे कहेंगे अब तू कर अपना काम, हमने सब जो सीखना था सीख चुके, जो भी हमने सहायता लेनी थी अपने स्वयं से वो ले ली, अब तू ही कर, तब वो करेगी। ये इसका क्लियर मैसेज है जो मेरे हाँ, ने ठीक है। नहीं, नहीं, इसमें थोड़ा-थोड़ा अंतर चल रहा है और इसीलिए आपकी ये चर्चा से और लोगों के लिए भी बहुत ठीक रहेगा कि इसको हुँ, हम सही परिप्रेक्ष्य में कैसे समझें। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि एक समय बाद में जब ये तर्क के आधार पे हम जो चीज़ों को देखते हैं, उसकी उपयोगिता जब समाप्त हो जाएगी, तब ही हम इससे पल्ला झाड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं इसी चीज़ के उदाहरण दे रहा हूँ, यदि आप श्री अरविंद के पत्रों को पढ़ेंगे, तो उसके अंदर कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको ये नहीं लगता है कि मैं इससे ऊपर हो चुका हूँ? स्पेशली साधना में यदि आप आते हो और इसीलिए योग भ्रष्ट जिसको कहते हैं, कैसी-कैसी हम ये कथाएँ पढ़ते हैं जिसके अंदर वो अप्सरा आती है और ऋषियों तक को जो है डोला देती है, उनका मन जो है विचलित हो जाता है। तो क्या ये स्थिति आती है क्या कि तर्क बुद्धि जो है बाधा बन जाती है या हम उसको डिस्पेंस विथ कर सकते हैं? हम में से कौन है जो अभी ऋषि की अवस्था में भी आ गया हो या किसी भी एक अवस्था में आ गया हो? कोई भी नहीं है। तो क्या फिर बाद में ये एक ऐसे स्थान की श्री अरविंद बात कर रहे हैं, जो हवा में है या कभी होता भी है क्या ऐसा? बिल्कुल होता है सब। पर जिस स्थिति की वो बात कर रहे हैं उसके दायरे में तो शायद ही कोई आता है फिर बाद में। जैसे हमने उदाहरण देखे हैं और इसके लिए और पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, श्री अरविंद के पत्र जो हैं, वो यदि आप इस दृष्टिकोण से देखो, मैं आपको इतने सैकड़ों पत्र इस तरीके के दिखा सकता हूँ और वो सामान्य व्यक्ति थे नहीं। उन व्यक्तियों को ये लगता था कि अब तो मैं इंट्यूशन से काम कर रहा हूँ, तर्क बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। मेरे को ये इंट्यूशन आया कि माँ की जो उपस्थिति है, मेरे को यहाँ ध्यान के अंदर बैठकर मैं महसूस करता हूँ। तो सुबह प्रणाम के लिए जब जाता हूँ, तो उसमें फिर भी मेरे को थोड़ी बाधा आती है। यहाँ बैठ के तो माँ का इतना अच्छा भाव आता है, इतनी मेरे को ये चीज़ मिलती है। तो माँ उसको कहती है, "ना कुछ नहीं, यहाँ आ जाया कर।" एक जना ध्यान कर रहा था बैठ के, बड़ा मगन होके। विवेकानंद जी ने खींच के उसकी लगाई कि जाके फुटबॉल खेल, तेरी साधना यही है, तेरी आध्यात्मिकता इतनी है। तो तर्क बुद्धि हम जिसको कह रहे हैं, वास्तव में तो हम जो ये चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, आप इसको तर्क मान बैठ रहे हैं, ये तर्क नहीं। तर्क बुद्धि मतलब आपका लॉजिक, माइंड आपका और उसकी उपयोगिता जब तक निम्नतर भाग हैं, आपके शरीर है और प्राण है, जब तक पूरा अधिकार माँ नहीं कर लेती और जब तक ये जिस तरीके के भाग हैं, तब तक इसकी उपयोगिता क्या समाप्त हो सकती है क्या? अभी हम में से कौन है जो ये कह रहा है कि हमने साधना अपना ली और पूर्ण रूप से इंट्यूशन ही सारा काम करता है। तो बाधा कैसे बन जाएगी? दूसरे पहली वाली लाइन को हम जंप नहीं कर सकते। बोध या जानकारियाँ, व्यापार के ये तौर तरीके हैं, भवन निर्माण के ये तौर तरीके हैं,
सरकार चलाओगे तो ये तौर तरीके हैं, से परे चले जाएँगे। आप कह रहे हो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, मान लिया, बहुत लोगों को ब्रह्म ज्ञान है, उससे हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा। उसमें क्या अंतर आ गया? कितने-कितने बोध, कितने-कितने टीचिंग एड्स, नई-नई चीज़ें, नए सारे फ़ील्ड्स के अंदर कि चिकित्सा के ये तरीके हैं, भोजन इस तरीके से करो, तो ये बेटर हो जाएगा। तो क्या उससे हमारे पास ज्ञान हुआ है क्या? और ज्ञान पे जाने के लिए हम ये भूल जाएँ ये सारी चीज़ें? जैसे मैंने तो उदाहरण दिया कि बाथरूम में नल इस तरीके से लगाओ या फिर ये चीज़ें इस तरीके से करो। आप कह रहे भई ये एक अलग दायरे की चीज़ है, ये एक अलग दायरे की चीज़ है। ये कह के तो आप अच्छी बात नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हो कि आध्यात्मिकता इस चीज़ में प्रवेश कर नहीं सकती। जबकि आध्यात्मिकता हर एक छोटी से छोटी चीज़ के अंदर माताजी ने गोलकुंड कैसे बना दिया ऐसे ही, वो नियम थोड़ी। शुरू के अंदर जब उन्होंने कहा कि इस तरीके से ओरोविल और मातृ मंदिर, कितने समय तक उन्होंने कैलकुलेशंस किए जो आर्किटेक्ट्स वगैरह थे जो बेस्ट। उन्होंने कहा ये तो संभव नहीं है। माँ कहती है संभव कैसे नहीं, ये तो मैंने देखा है। संभव असंभव की परिभाषा में तो ये आता ही नहीं। मैंने इस चीज़ को देखा है। तो ये चीज़ तो मौजूद है। अब ये कैसे बनेगी? वो तुम्हारे कैलकुलेशंस ठीक करो। तो जितने भी उन्होंने सीखा था आज तक सारी चीज़ें थी, उन सारी को लगाया। तो माँ क्या उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करती थी? हेल्थ की जो चीज़ें हैं या जो-जो चीज़ें हैं और कैसे उनको अतिक्रम कर जाती थी? हम इसको ऐसे जंप नहीं कर सकते। पहले तो समस्या को समझो मैं क्या समस्या सामने रख रहा हूँ, कि क्या ये बोध और जानकारियाँ हम किसको कहते हैं बोध या जानकारियाँ? धीरे-धीरे अपन इसमें चलते हैं। दूसरे सेंटेंस में बाद में चलेंगे। विवेक इसको क्या कहेंगे? रविकांत जी पहले तो आप इसमें बताइए, बोध या जानकारियाँ क्या हैं? बोध किसको कहें? सर, जो अब तक हमने जीवन में सीखा है या जो हम इस पथ पे जब चलते हैं हाँ, और पर नहीं पथ पूरे की ज़रूरत ही नहीं है। पथ की क्या ज़रूरत है इसके अंदर? पथ पे कोई एंटर किया वो तो बिना एंटर किए भी कितने आर्किटेक्ट्स हर फील्ड के अंदर टॉप मोस्ट लोग हैं। साइंस के अंदर एक से एक और उनकी चीज़ें काम करती हैं। इसलिए आपके पास कोई बाबा जी बैठे हैं, यदि किसी के कोई ऐसी कोई दिक्कत हो गई, कोई इमरजेंसी आ गई, आप बाबा जी को नहीं पूछते, आप तुरंत उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके जाते हो। उस समय ये नहीं कि ये बाबा जी बड़े प्रकांड हैं, ये हैं, वो कुछ नहीं। आप उसको कहते रहे हो ऑपरेशन थिएटर कहाँ है या इमरजेंसी वार्ड कहाँ है, वहाँ लेके चलो। बाबा जी क्या कर लेगा इसके अंदर? तो ये आध्यात्मिकता वगैरह की और इतनी छिछली है भी नहीं। हम जो दलीलें देते हैं उससे तो हमने आध्यात्मिकता को बिल्कुल सुपरफिशियल चीज़ बना दी। तो जब तक हम इसके एक-एक चीज़ में तो ये बोध क्या हुआ? क्या मेडिकल का बोध बाद में उसके ऊपर लागू नहीं होता? श्री अरविंद की इसमें उसमें देखो आप, मेरे ख्याल से ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स में या कहीं है। एक कोई नर्मदा के पास कोई बाबा जी थे, एक को कोई कुत्ता काट गया, तो उन्होंने कहा कोई ख़ास बात नहीं है, मैं अपनी योग शक्ति से इसको कंट्रोल कर लूँगा। या उनको कोई कील चुभ गई, जो भी, तो उन्होंने कहा मेरे को मेडिकल इसकी सहायता की आवश्यकता नहीं है और वो बहुत लंबा समय जिए। किसी कारण से क्रोध उनको आ गया, आते ही उनका अब नहीं बचेंगे। जितने समय तक मैंने इसको रोक रखा था, तब तक रोक रखा था, अब ये नहीं रोक पाएँगे। वैसे ही रामकृष्ण जी के उदाहरण में, उन्होंने अपने का श्री अरविंद पत्रों में लिख रहे हैं कि भई जो कैंसर का वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि उनके पाप लिए या जो भी, पर ये अभी शरीर के रूपांतरण अभी हुआ नहीं, इसलिए ये अक्षमता है, कोई ऐसी भव्यता की बात नहीं है इसके अंदर। तो एक सारी चीज़ों को बोध हैं, मेडिकल के विषय में बोध हैं।
तो आध्यात्मिकता में आने के बाद उनका रूप क्या हो जाता है? कितना मॉडिफिकेशन होता है उसके अंदर? जब तक हम इसके भीतर प्रवेश नहीं करें, तब तक हम समझ ही नहीं सकते। और ये चीज़ हमसे प्रवेश करवाएगी, तर्क-वितर्क नहीं है। ये हमको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि इनका क्या इंटरैक्शन होगा। विज्ञान अपने एक पूरी धारा में चल रहा है, आध्यात्मिकता अपनी धारा में चल रही है। हम कह रहे सुप्रामेंटल आ गया। अब उस समय इसकी क्या आवश्यकता रहेगी? और अगर रहता है तो फिर बाद में इसमें क्या मॉडिफिकेशंस होंगे? शिक्षा किस तरीके की होगी? जो राजनीति है वो किस तरीके की होगी? समाज किस तरीके का रहेगा? उसमें इंटरैक्शंस किस तरीके के होंगे? क्योंकि वैरायटी बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। मनुष्य के आने से वैरायटी और चीज़ें और फ़ील्ड्स खुले हैं, जो पशु की चेतना में तो संभव ही नहीं थे। पहले तो अपने प्रश्न को फ्रेम करो इसमें, उत्तर तो बाद में अपन उत्तर पे आने की कोशिश करेंगे, अभी तो प्रश्न ही सही कि प्रश्न क्या है इसके अंदर, बात क्या है? अगर ये वाली बात समझ में आ जाए कि बोध और जानकारी से प परे चले जाएँगे, तब ज्ञान हो जाएगा, तो क्या दुनिया में सिंसियर लोग नहीं हैं? कि वो बस ये वाली एक चीज़ पता कर लो, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं इसको या न्यूज़पेपर्स में छाप देते हैं सारों में, सब भाषाओं में, तो सारों के पास ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि वो बोध और जानकारियाँ उससे पल्ला झाड़ लेंगे। वो तो हर जना बेवकूफ़ी से कर ही रहा है। आप भवन निर्माण के जो नियम हैं, वो काम में नहीं लेंगे। भई अब बोध और जानकारियाँ ये नहीं कि इस एंगल में अपने को ब्रिज बनाना है, इस एंगल में ये गाड़ी इस तरीके से चलानी है, ये सब छोड़ दो। और जिन-जिनको इस चीज़ का ज्ञान है, उनको इस फ़ील्ड से हटाओ और नए वालों को सीट के ऊपर बिठा लो। आप बैठ जाएँगे क्या ऐसी प्लेन के अंदर या ऐसी गाड़ी के अंदर, जहाँ वो जानकारियाँ जो गाड़ी के संबंध में जो जानकारी है, कैसे चलानी है, उससे वो परे चला गया, कौन बैठेगा आप में से उस गाड़ी के अंदर? या ऐसी सरकार जिसको कुछ उसको कुछ नहीं पता, उसको प्रधानमंत्री बना दिया कि लाओ, उसको हर किसी को लाओ, ये इसको बिठाओ, उसको न राजनीति का ज्ञान है, न कोई और का ज्ञान है। और खूब प्रकांड एक बाबा जी है, उसको ला के कहे, "यार हटाओ ना इसको, इससे क्या होगा?" तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब इसमें ज्ञान आता है, तो इन फ़ील्ड्स में वो जब प्रवेश करता है, तो क्या होता है? तब वो क्या बोध और जानकारियाँ नहीं रहती और ऊँचे से ऊँचा ज्ञान भी आप जो कह रहे हैं, आपको लगा कि आपने ज्ञान की बात कही, जबकि वो खाली जानकारी है। इसलिए आपके जब ज़रूरत पड़ती है, वो चाबी काम नहीं आती, क्योंकि कौन-सी चाबी कहाँ काम में आएगी, ये नहीं पता। इसलिए आध्यात्मिकता की ये सारी जितनी भी बातें हैं, ये एक तरीके की जानकारियाँ के तरीके की हैं, जब तक कि वो साक्षात्कार में कन्वर्ट नहीं हो जाती। इसीलिए हमको आज तक लाभ नहीं हुआ इनका। हमको यदि चिकित्सा में जाना है, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, माँ की कृपा नहीं काम करती। इसके अंदर शिक्षा में यदि हमको जाना है, तो माँ वाली शिक्षा हमको को किसको लगती है कि ये करने लायक काम है? वो तो देख लो हम क्या कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो हैं, ये सब टोटल जानकारियाँ हैं जिसको हम ज्ञान कहते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो सब टोटल इसीलिए आपको यदि याद होगा सूत्र एक आया था, आत्मा जो देखती है, वह वही जानती है, बस। और वो भी कितना जानती है, कितनी-कितनी आत्माएँ हैं, बस वो उतना ही जितना उसके लिए आवश्यक है। अवतार भी राम जी गए उन शबरी कहती है मैं हमारे गुरुजी बता के गए थे आप आएँगे, हम तो आपका इंतज़ार कर रहे थे। कहा अच्छा? अब हम कह दे रहे उसके गुरुजी को तो पता था, उसको तो ज्ञान था। यहाँ जिनको आप अवतार बता रहे हो वो कह रहे अच्छा, हमको तो पता ही नहीं था। कौन से वाले को ज्ञान कहें? इसमें तुरंत हम कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, इन वालों को ज्ञान नहीं कहते। तो फिर बाद में पॉलिटिक्स कैसे चलेगी, यदि ये वाली बात नहीं होगी तो? हमने दो फाड़ करके हमेशा ही सबसे बड़ी भारी प्रॉब्लम ये है कि हम ये दो फाड़ कर देते हैं। ये जीवन, ये सांसारिक, ये आध्यात्मिक। जब तक ये दो फाड़ है, भारतीय संस्कृति ने कभी ऐसी कोई फाड़ करी ही नहीं।
जहाँ जिस अवस्था में है, उसको वहीं से हाथ पकड़ के, तभी वो कर पाई। बौद्ध धर्म ने ये कोशिश करी और दूसरे धर्मों ने एक बीच में अपूरणीय खाई कर दी। ये सांसारिक व्यक्ति है, ये विरक्त है। अब इतनी बड़ी छलांग कैसे लगाए कोई? इसलिए उनके पास बीच की कोई कड़ियाँ नहीं थी और उसका क्या अंत हुआ देख लो। तो ऐसी सारी बातें मैं खाली प्रश्न को एक स्पष्ट दृष्टिकोण से रख रहा हूँ, पहले प्रश्न तो समझें। ये जो आत्मज्ञान की ओर की ये खाली शब्द हैं। ये सब टोटल जानकारियाँ हैं, हमको नहीं पता ये। इनका किसी का भी नहीं पता हमको कि क्या है ये और ये दिखती किस तरीके की हैं और आगे वाली लाइनें भी इसी तरीके की हैं कि हम विलिंग्स से परे चले जाएँगे। अरे कैसे? तब हमारे पास शक्ति होगी क्यों इनफैक्ट काम ही उसके बाद आप करते हो। आप तो ये कह रहे हो कि उसके बाद काम नहीं रहेगा, मैं कह रहा हूँ कि आप कर्म ही उसके बाद शुरू करते हो। उससे पहले तो कर्मयोग शुरू ही नहीं होता। उससे पहले तो खाली एजिटेशंस हैं, आपकी उत्तेजनाएँ हैं, आपकी कामनाएँ हैं, वो कोई कर्म थोड़ी है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर रुक रहा हूँ। अब इसमें विवेक क्या कहें हम बोध, जानकारियाँ एक-एक फ़ील्ड की, इसमें कैसे क्या, वो बाधा क्या है उसमें? जब उससे परे चले जाएँगे मतलब क्या करेंगे? हमको पता नहीं रहेगा भवन निर्माण कैसे करना। सारों के एक-एक के शास्त्र हैं। घोड़ों का प्रजनन किस तरीके से करना चाहिए, हाथियों का कैसे करना चाहिए, वाद्य यंत्र हैं, उनका मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए। अगर ये सारे हटा दिए जाएँ, तो फिर बचेगा क्या? आपने ब्रह्म ज्ञान एक ऐसी चीज़ की वो तो हवा के अंदर है, अब फिर तो उसकी कोई प्रामाणिकता भी नहीं है। क्योंकि मेरी मनमर्जी है, वो मेरा ब्रह्म ज्ञान है, आपकी मनमर्जी है, उसका कोई मानक तो हुआ ही नहीं। ये विभेद नहीं हो सकता। हाँ, विवेक। नोइंग्स एंड जो ज्ञान है उसके बारे में दो चीज आ रही है। तो ये जो नोइंग्स है ज्ञान से पहले की चीज है, जिसे हम लोग जो शुरुआत करते हैं किसी चीज को जानना, अपने पांच सेंसों से उसको जानना शुरू करते हैं। तो उसका हमें बोध होता है किसी का टच से, किसी का स्मेल से। तो शुरुआत में ये सारी जितनी चीजें होती है, सारे अनुभव से हमें जानकारियां होती है। लेकिन ये ज्ञान में परिणत तब होता है, यहाँ पे कड़ी टूट रही है। नोइंग वाली चीज समझ में आ रही है कि हम सारी चीजों को जो है सेंसेस के द्वारा हम जानना शुरू करते हैं। नहीं, नहीं पर सेंसेस तो आपको दिए गए हैं, वही तो आपके साधन हैं। आप तो सेंसेस हमारा के माध्यम से इकट्ठी करते हो सपोज़, आप हम्म। खेती के फील्ड में गए, कृषि आप कर रहे हो, तो आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल पैटर्न को समझा, बीज ऐसे डालता हूँ तो ये ऐसे उगता है। इस मौसम के अंदर, इस समय ये वाली चीज़ लगाते हैं तो ज़्यादा पैदावार देती है। आपने भई सारा विज्ञान और क्या है, परीक्षण या जो देखा उसने अवलोकन किया है, उसको वर्गीकृत कर दिया और उसके फिर बाद में कुछ जनरल नियम निकाल लिए। इसमें इस अवस्था के अंदर इसको अगर नाइट्रोजन दी जाती है तो विकास ज़्यादा होता है। फल की अवस्था के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा दोगे कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अंदर तो आप फ़ॉस्फ़ोरस है, पोटेश है, ये अगर देते हो, तो इसके अंदर पकने की क्रिया में उसके अंदर तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि मेरे को कोई ये इंट्यूशन आया और मैंने इसके अंदर अब ये चेंज कर दिया। आप ये कहते हो मैंने 20 साल से और गाय की वैरायटी के ऊपर इसके ऊपर मैंने काम किया है। इसके अंदर अब ये प्योर ब्रीड है। इस तरीके से चलोगे ये शॉर्टेस्ट तरीका है। जानकारियाँ मतलब ये नहीं आपने देखा, आप देख के क्या कर सकते हो? इसीलिए आप उस विषय कोई भी विषय है, उसके संबंध में जो भी उसका विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ क्या और क्या मतलब हो गया? उसने पहले से जाना है उस चीज़ को। तो चिकित्सा के फील्ड में
हाँ, आपकी ये हो सकती है कि भी मेरे को होम्योपैथी नहीं जचती, मेरे को आयुर्वेद जचता है, तो आयुर्वेद के अंदर कितने-कितने शास्त्र, कितनी-कितनी चीज़, तो उनको नोइंग्स बोलें या ज्ञान बोलें, जो पुस्तकें हैं उनको, कहाँ से इकट्ठा किया उन्होंने? इस तरीके से शिप बिल्ड करनी है, कपड़ा इस तरीके से बनाना है। अब कोई दूसरा व्यक्ति आके कह दे नहीं, इससे परे चले जाओ, तब ज्ञान होगा। या फिर दूसरा स्टेटमेंट जैसे जनरली हम कहते हैं कि नहीं, ये वाली चीज़ों के ऊपर ज्ञान लागू नहीं होता, तो कौन-सी वाली पे लागू होता है? ये चीज़ें हैं, आप कह रहे हो इंद्रियों से लेते हैं, पर सारी चीज़ तो कि भवन निर्माण ऐसे करना, सीमेंट लगाओ या ये चीज़ों को इस अनुपात के अंदर जोड़ो, तब जाके आप इस ये चीज़ लगा पाएँगे। नहीं तो आप ऐसी चीज़ में वो प्रयोग कर बैठेंगे, आप प्लास्टिक की कढ़ाई बनाओ और उसको चूल्हे के ऊपर रख दो। आप कहो तो मेरे को तो इंट्यूशन हुआ, ये चलती नहीं है बात। कहीं भी माँ श्री अरविंद इस तरीके की इलॉजिकल बात नहीं करते। अगर वो तर्क बुद्धि को बाधा बता भी रहे हैं, तो उसको हमको समझने की आवश्यकता है। वो तर्क रहित होने की बात नहीं कर रहे। भई जैसे वो ये कह रहे हैं निष्काम हो जाओ या सम हो जाओ, तो सम होने का मतलब लोग पत्थर समझते हैं कि आप में कोई संवेदनाएँ नहीं है, आप में कोई भावनाएँ नहीं है। तो तर्क बुद्धि बाधा है, तो ये तो हम सारे तैयार हैं इसके लिए, कि तर्क बुद्धि को डिस्पेंस विद कैसे कैसे इससे पिंड छुटा लिया जाए और जिससे अब तुरंत ही हमारे नीचे की चीज़ें कल तो हम पढ़ के गए ही हैं। जब साइकिक सामने होता है तो आपको सारी चीज़ आश्रम की बहुत अच्छी लगती है और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अरे! ये वाली चीज़ तो मेरे को ठीक नहीं जच रही और फिर बाद में आपके मन में कुछ भी सुगबुगाहट है, कोई भी कुलबुलाहट है, डॉक्टर अब धीरे से आपसे पूछता है, "यार तेरे को आदत कैसे भोजन की है? ऐसे भोजन की है।" तो हाँ, तेरे को वही सूट करता है। अब आपने प्रमाण दे दिया, जी डॉक्टर कह रहा है ये तो। मेरे को जो चीज़ करने की आवश्यकता है, उसके अंदर मैं डॉक्टर से बुलवा लूँगा, उससे किसी से भी बुलवा लूँगा। फिर आप डिप्रेशन के मोमेंट में हैं, तो आप हमेशा ही जय के बाद पराजय के जितने भी उदाहरण हैं, सारे इकट्ठे कर लेंगे। अगर मेरे डिप्रेशन आ रहा है, अरे देखो अच्छे से अच्छा महात्मा भगवान कृष्ण कैसे वैभव में लास्ट में तीर कहाँ लगा देखो। तो लाभ क्या हुआ इसका? जब आप ऐसे मोमेंट में हो, तब आप ऐसी बात करते हो। वहीं आप एक बहुत उत्साहित मोमेंट के अंदर हो, आप में वो भाव है, तब आप फिर बाद में सावित्री का भी उदाहरण दे सकते हैं। कुछ नहीं, सारी चीज़ों के बावजूद वो नहीं मानी और मैं अडिग वहाँ तक रहता हूँ। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो तो एक बहरूपिया है। किस तरीके का मूवमेंट आता है, बुद्धि कभी इसके साथ संलग्न हो जाती है, कभी इसके साथ संलग्न हो जाती है। इसको हम तर्क बुद्धि कहते हैं। जबकि शिक्षा के अंदर माँ कह रही है कि जो माइंड है, जो आपकी जो ये इंटेलिजेंस है, इसको मास्टर ऑफ द हाउस क्योंकि बच्चा तो बेचारा अभी अपनी उन्हीं पाशविक प्रवृत्तियों से गाइडेड है। मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को तो ये वाला ही अच्छी चीज़ है, मेरे को ही दे दो। उसको कैसे दिया आपने? उसको नहीं, मैं ले लूँ ये। तो शिक्षा में आप ये कहते हैं ये गलत बात है। फिर माँ कह रही है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पहले उसकी इंटेलिजेंस है, उसको टारगेट करो, उसको बोलो कि ये बात ठीक है क्या? अगर वो खुद समझ जाता है ना बात तो गलत है ये। तो शिक्षा में कौन-सी टेक्नोलॉज़ी हाँ जी, मैंने ये परीक्षण करके देखे, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको ये एक बोध हो गया, आपको एक जानकारी हाँ, ये शिक्षा का ये वाला तरीका बहुत जल्दी होता है। इसमें पहाड़े वगैरह सिखाने हैं, इसके लिए यार तुम 6 महीने से मेहनत कर रहे हो, मैं एक फटाफट एक कोई ऐसी चीज़ लेके आया हूँ, ये 1.5 दिन के अंदर कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे जो आप कह रहे हो इंद्रियों के माध्यम से लेते हैं, पर इंद्रियों के माध्यम से हम फिर नियम भी तो बनाते हैं उसके। ये स्वर इस रेंज में बजता है, ये इसके बाद बजता है, जब उसकी पूरी प्रणाली बना देते हैं, तो संगीत शास्त्र बन जाता है। और शास्त्र कहाँ से आता है? कोई भी एक फ़ील्ड हम तैयार करते हैं, वो आती किसके ऊपर है? कुछ लोगों ने बैठ के उसके ऊपर पूरा खूब अध्ययन किया, उसके कुछ नियम हैं, वो दूसरों के लिए सहायक हो सकते हैं। आपको नहीं जचे मत मत काम में लो, इतनी तो बात है। कुछ लोगों ने ये देखा कि मैटर को इस तरीके से काम में लेते।
मशीन कैसे चलती है, उन्होंने देखा भी ये इसके अंदर कोई चीज़ जलती है तो वो इसमें से कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें गैस जो है वो एक्सपांड होती है, तो अंदर एक पिस्टन लगा दो या कोई चीज़ लगा दो, वो इससे घूमेगी। पहले उसका इतना ज्ञान नहीं था कि ये इसमें ईंधन इस तरीके से, तो स्टीम से चलाते थे और किस तरीके से करते थे वो। धीरे-धीरे उसको परिष्कृत करते गए, करते गए, करते गए। ये देखा पक्षी कैसे उड़ते हैं, उनकी डिज़ाइन अपन इस तरीके से काम में ले सकते हैं। मनुष्य के अंदर भी काम में ले सकते हैं, कैसे लें? या मैटर में ये चीज़ें हैं, तो हम इसको हटा सकते हैं क्या? तो ये वाली चीज़ यदि ये ऐसी ही रहती है, तो फिर बाद में तो दूसरा ज्ञान हम जिसको कह रहे हैं, वो तो ब्रह्म ज्ञान है। क्या इन दोनों का मेल नहीं है? या वो हायर है, इसको पूरे को एनकम्पास कर सकता है, इसको पूरे को काम में ले सकता है? ये प्रश्न मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। हाँ जी, विवेक। पहले तो प्रश्न ही मेरे ख्याल से समझाना मुश्किल चल रहा है अभी तो। प्रश्न तो यहाँ ये है ना भैया कि ये जो सबसे पहले यहाँ तो जो समझ में आ रहा है कि ये जो बोध या जानकारियाँ हैं, उसके बाद की जो अवस्था है ज्ञान। तो इसमें जो बोध और जानकारियों में जो हमारी तर्क बुद्धि वहाँ पर आ रही है, लेकिन जब तर्क बुद्धि समाप्त हो रही है तब ज्ञान का उदय हो रहा है। तो ये बोध और जानकारियाँ क्या है और फिर ज्ञान क्या है? और बोध जानकारी में तर्क बुद्धि सहायक कैसे है? ये 3 चीज़ें तो मुझे समझ में आ रही है जिस पर हम फ़ोकस करना चाह रहे हैं। जानकारियाँ कितनी-कितनी हैं, इसके अंदर आप ये देखिए कि उनको ये ऐसे शार्प लोग हैं, चीज़ को समझ जाएँगे, कितनी डिबेट्स, ऐसे-ऐसे तर्क वकील देखो आप, वो ऐसे दलीलें देंगे, जो आप कितने भी अच्छे कोई महात्मा हैं, कितने भी अच्छे कोई संत हैं, आप कह रहे हो वाह! ये तो ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो एक हारी हुई बाजी है, उसको एक बहुत तेज कोई अगर वकील है, वो पासा पलट देता है पूरा। उसमें ज्ञान हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ज्ञान वाला व्यक्ति बैठा है शांति से और वो देख रहा है। और वो ये कि बोध है, उसको सेंस है, चीज़ों को कैसे करना है। उससे परे चले जाने का क्या अर्थ है? जीवन भर रगड़ते रहेंगे, ये सबके पास ये जानकारियाँ हैं, श्री अरविंद की माँ की पुस्तकें हैं, ज्ञान में कन्वर्ट नहीं हुई अभी तक। तो उनकी सारी बातें जितनी भी हैं, हम कितने भी केंद्र चला रहे हैं, कितनी भी सारी चीज़ें हमने पढ़ रखा है, सब टोटल जानकारियाँ हैं ये, टोटल। जब तक कि मैं उसको अरे भई सेब को मुँह में रखा नहीं, उसको खाया नहीं, उसका मेरे को क्या सेंस है? अगर जीवन में आप पाँव उठा के उसके अंदर नहीं प्रवेश करते और अभी बस करना चाहिए, माँ का भी करना चाहिए, परिवार भी ठीक चलता रहता है, क्या करें हम तो जिस अवस्था में, हम तो खूब करते हैं। तो अभी तर्क बुद्धि हम में से कौन है ये जो कह सकता है कि तर्क बुद्धि अभी जो बाधा बन चुकी? हाँ, एक स्तर पे पशु के लिए जो-जो चीज़ें आवश्यक थी, उसके जीवन के निर्वाह के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, वहाँ तक उसके लिए ठीक था। उस अवस्था से धीरे, धीरे, धीरे हम पाशविक अवस्था से आए, तर्क बुद्धि ने हमको चीज़ों को देखना, एनालाइज़ करना, ये सहायक थी, आपको एक एक स्तर तक लाने के लिए। पर अभी तो हम में से कौन ये कहता है कि हम मनुष्य हो गए पूरे तरीके से? समस्या तो यहाँ चल रही है। और धीरे-धीरे ये तर्क जो है, ये पता ही नहीं लगेगा, इसमें कैसे डीपर ये चीज़ें इन्फिल्ट्रेट इसमें मिलनी शुरू मतलब श्री अरविंद के आप पत्र देखिए, तर्क उसमें कम है, उसमें दलीलें कम हैं। जब उनको ये साक्षात्कार हो गया कि सबके अंदर वासुदेव नज़र आ गया, भगवान ने दिखा दिया कि जज में मैं हूँ, इसके अंदर मैं हूँ, इसके अंदर मैं हूँ। और उसके बाद पूरी-पूरी रात बैठ के सीआर दास को जो है, चित्तरंजन दास को, एक-एक दलील, एक-एक चीज़, तो ये तो हमारी तामसिकता है जो तुरंत तैयार बैठी है, इसको बाधा कि छोड़ दो इसको, अरे छोड़ी तो पड़ी ही है अभी। कौन-सा श्री अरविंद का पत्र, कौन-सी ऐसी राइटिंग जो इंटेलेक्चुअल उस एज़ सच उसकी भाषा नहीं हो, यूँ ही आ गई वो, कि कोई सेंटेंस से दूसरी कड़ी नहीं जुड़ती हो, कभी नहीं। एक कोई सेंटेंस उनका इस तरीके से नहीं है और रीज़न को वो कह रहे हैं
कि सुप्रा रैशनल हो जाएगा, वो इंफ्रा रैशनल नहीं होगा। बुद्धि से नीचे की अवस्था में नहीं गिरोगे, पर बुद्धि का खुद का जो टेक्सचर है, स्टफ है, अतिमानस के प्रभाव से वो सुप्रा रैशनल उसमें आप चले जाएंगे। उसका एक अपना लॉजिक है। तो जिसको हम आज की अवस्था में, हमारी लोअर प्रवृत्ति है, वो तैयार ही बैठी है कि बस इससे तो पल्ला झाड़ लो, क्योंकि पशु बनने के लिए तो इससे पल्ला झाड़ना जरूरी है। जब तक तर्क ऊपर बैठा है, आपको देख रहा है, तब तक तो वो साइन नहीं करेगा। आपका गलत कोई भी चेक है, वो एनकैश नहीं होगा। तो ये तो हम सारे ही तैयार बैठे हैं, अरे इससे तो कैसे भी, पहली तो ये डेवलप्ड ही नहीं है। अगर डेवलप्ड होता तो हम ऐसी बातें थोड़ी करते। मतलब प्रश्न को फ्रेम करने में ही इतना समय लग रहा है, और ये तो तब जब कितने लंबे समय से हम 13वें वॉल्यूम में बैठे हैं, 1 से लेके, और आज कितनी लंबी यात्रा करके आए हैं। तो ये तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है इस चीज का, कि हमने अपने आप को बिल्कुल इम्यून बना रखा है कि कोई एक बूंद प्रवेश न कर जाए। भई ये तो प्रमाण हम देख लो, इसका प्रमाण सीधे-सीधे ही है। इसलिए आज तक जो भी पढ़ा है, वो अभी तक ज्ञान के रूप में परिणत नहीं हुआ। वो खाली अभी बोध और हाँ, माँ का भी काम करना चाहिए। हाँ, ये भी करना चाहिए। ऐसे-ऐसे लोग वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी, या वहाँ आश्रम में रहने के बाद भी, अरे भई ये तो बहुत बढ़िया हो गया, इसकी नौकरी फ्रांस के अंदर लग गई। तो माँ ने शिक्षा केंद्र इसलिए खोला वहाँ, कि यहाँ नौकरियाँ यहाँ नहीं, सीधे इनकी तो हम तैयारी ये कर रहे हैं कि इनकी तो मल्टीनेशनल्स के अंदर तुरंत नौकरी लग जाती है। और ये बात यदि कोई सामान्य व्यक्ति करता हो तो इतनी कोई बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं जो कह रहे हैं हमने संपूर्ण जीवन अपना माँ को दे दिया, दिया भी है। हृदय के अंदर एक, पर ये वाली चीज़ हो नहीं रही। ये वाली चीज़ आ ही नहीं रही। नहीं तो जो-जो कर्म हम देखते हैं वो हो सकते थे क्या? मैं खाली अभी जो प्रश्न है उसको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर मेरे को नहीं लगता कि अपन जितने समय से, क्योंकि सारी चीज़ें तो करके आ गए, रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर जो आपके योगिक साधन है, उससे पहले कितनी-कितनी चीज़ें, और सारे थॉट्स एंड अफोरिज़म्स अपन कितनी बारीकी से करके आए हैं। ये वाली चीज़ यदि उदय हो जाती है तो आपके पाँव इस मार्ग में आ ही जाएँगे। जो अभी एक दूसरा शिफ्ट का पता नहीं। तो बोध या जानकारियाँ, अच्छा इसके विषय में माँ क्या कहती हैं, वो मैं आपसे हुँ, शेयर करता हूँ। ये है, आप आपके पास पुस्तक है, ये सबके पास, ये 342 श्री माताजी साहित्य संचयन, 342 नंबर का पेज है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाला पहला कदम। पहला कदम, बोधों या जानकारियों, नोइंग्स, अर्थात मानव ज्ञान तथा मानसिक क्रिया के विषय में परम महत्व के भ्रम से मुक्त हो जाना। पहले इस भ्रम से बाहर निकल आना कि उनका वास्तव में कोई ठोस और निरपेक्ष मूल्य है। पहला कदम, क्या अर्थ हुआ इसका? विवेक, क्या अर्थ समझते हो इस लाइन का? मानव ज्ञान तथा मानसिक क्रिया के विषय में परम महत्व के भ्रम से मुक्त हो जाना। यानी मानसिक क्रिया के विषय में परम महत्व के भ्रम से मुक्त हो जाना। हम्म। यानी हम जितने अपने उम, तर्क के द्वारा जो चीज़ समझ रहे हैं, देख रहे तर्क हैं की या जरूरत ही नहीं है इसमें। तर्क तो लॉजिक एक देखिए, अलग अलग शेड हैं। लॉजिक एक होता है, फिर बाद में आपकी माइंड एक चीज है, उसकी ये अलग अलग फैकल्टीज हैं, बुद्धि अलग है। ये लॉजिक जो है भैया वो मानसिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगी? लॉजिक तो एक, हमने देखा था, जो लॉजिक है वो तो इंद्रियों के आधार पे भी ये वाला है, कि कहीं
अगर धुआं है तो आग होनी चाहिए। आप जितने भी क्राइम सीन्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके अंदर वो माइंड की प्रक्रिया काम में नहीं लेते। आप तो लॉजिक जो लोअर चीजें हैं आपकी, कि आपने कई ऑब्जर्वेशंस कर रखे हैं, वो तर्क के आधार पे नहीं, यार ये नहीं हो सकता इसके पीछे। माइंड उसके पीछे कि अरे भाई, माइंड अगर काम में लेते तो आज तक जो श्री अरविंद ने भारतीय संस्कृति के विषय में कहा, वो लॉजिक के आधार पे कितने-कितने लोगों ने क्या-क्या निष्कर्ष निकाले हैं देखो। और वो कोई भी दूर-दूर तक उस निष्कर्ष पे नहीं आ रहा, या उसके दूर-दूर तक भी नज़दीक नहीं आ रहा, जो श्री अरविंद कह रहे हैं। कितनी गहन क्रियाएँ लोगों ने या कितने प्रयास वेद के संबंध में किए हैं, और ज़ोरदार बात उनकी सारों की ये है कि वो श्री अरविंद को एक्नॉलेज करने तक को तैयार नहीं है अभी। कितने लोग हैं भारतीय संस्कृति के प्रति सिम्पैथेटिक हैं, पर श्री अरविंद का जो वेद के संबंध में व्यू है, तो ये मानसिक क्रिया कहाँ हुई? तो जनरली तो आपको जो समझना होता है, अब सच्ची मानसिक क्रिया तो कहाँ है? या आपने कहा लॉजिक के आधार पे भी ये ट्रांसक्रिप्शन निकला है यहाँ, या ये एक शिलालेख है। अब उसके आधार पे क्या-क्या लोगों ने वो ही शिलालेख का वर्णन, सपोज़ कल्लण की जो किताब है, राजतरंगिणी, जो सबसे महत्वपूर्ण किताब बताते हैं कश्मीर वगैरह के इतिहास के लिए। उसमें एक जना उसी जो आपके शिलालेख है उसको कोट कर रहा है और उसके जो निष्कर्ष अलग निकाल रहा है। दूसरा उसी लॉजिक को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करके एक जना ये कह रहा है कि आर्यन इन्वेजन हुआ नॉर्थ से साउथ की ओर। दूसरा कह रहा है ना, 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 नॉर्थ ईस्ट से इस साइड में हुआ। और वो उसके लिए पूरी-पूरी पुस्तकें, कितनी-कितनी पुस्तकें उसके लिए तैयार कर रहे हैं, ये देखो आप। तो इसको कौन-सी क्रिया कहें? मानसिक क्रिया कहें या क्या कहें? पता नहीं। इसलिए जब तक ये सही लाइट में नहीं है, ऐसी-ऐसी लाइब्रेरियाँ भर गई मूर्खता की चीज़ों से, जो ये पूरी-पूरी लाइब्रेरी ये बता रही है कि ये आर्य और द्रविड़, इनका आक्रमण हुआ। जबकि विवेकानंद जी ने कौन से कोई शिलालेख पढ़े थे, या वो एक दूसरी क्रिया थी, उन्होंने कहा कोई विभेद है ही नहीं। थोड़े समय बाद में ये 15वें में ही आ जाएगा, जब इसमें सीक्रेट ऑफ वेद में श्री अरविंद कहेंगे कि वो के वो चेहरे, वो ही मेरे को साउथ के अंदर, क्योंकि पांडिचेरी के अंदर उन्होंने कहा अभी साउथ के अंदर मैं देखता था, बस यहाँ आके, और वो ही भाषा, जब मैं धीरे-धीरे भाषा का उद्गम जब वो श्री अरविंद बात कर रहे हैं, किस आधार पे बात कर रहे हैं वो? एक्चुअल में अभी हमारे दायरे बहुत छोटे हैं, तो इसलिए ये कोई से भी शब्द का हमको सेंस ही नहीं है। अभी तो माँ का पढ़ने, श्री अरविंद का पढ़ने के बाद भी अब कौन-सा आपके कोई अभी ज्ञान में परिवर्तित हुआ है? कुछ नहीं। कौन से आपके कदम अभी कोई हटे हैं वहाँ से? और ये तो हम देखते ही नहीं, ये तो वही रविकांत जी बता ही रहे हैं कि सब जगह मीटिंग्स में जाते हैं और जाते हैं, कहीं कोई बात ही नहीं इस तरीके की, कोई चर्चा ही नहीं। क्यों? क्यों भई? तो ये, हाँ, विवेक, ये पहले ही, क्योंकि ये तो मेरे को नहीं लगता कि अपन ये पूरा जो अफ़ोरिज़्म है, फिर से अपन तो कोशिश करेंगे इसकी। तो हाँ। मानसिक क्रिया का ये हो गया कि जैसे मानते हैं कि कोई साइंटिस्ट किसी पहले निष्कर्ष पर पहुँचता है और उसको लगता है कि ये जो हमारी निष्कर्ष पहुँचे यही मतलब अंतिम है। लेकिन अब दूसरा साइंटिस्ट आता है तो फिर उस चीज़ को गलत साबित करता है, फिर आगे बोलता है कि नहीं इससे अलग चीज़ ये हो। तो अगर पहले वाला जो निष्कर्ष है हम उसी को अंतिम निष्कर्ष मान लें कि ये चीज़ सही है, तो फिर वो चीज़ सही नहीं होगा। ना, ये नहीं, ये तो कॉमन सेंस है, और ये तो आज तक होते ही आया है। एक वैज्ञानिक ने कोई चीज़, कोई थ्योरी बनाई, दूसरा आके उसको रिफ्यूट कर देता है, नहीं मानते हम इसको, और उसके प्रमाण दे देता है। तो इस तरीके से विकास चलता रहता है। नहीं तो विकास कैसे होता है ये बताइए? कोई पहला ही साइंटिस्ट कोई आया था, वो आज तक तो जीवित है नहीं, और उस कोई पहला ही आया था, उसकी पद्धति आज तक चल रही हो, ऐसा भी नहीं है। कौन-सा ऐसा क्षेत्र है, जिसके अंदर पहले जो एस्टेब्लिश्ड चीज़ें थी, उसमें संशोधन नहीं किया गया हो, उसमें परिवर्तन नहीं किया गया हो? आप कह रहे हैं भई पहले ये चीज़ चलती थी, आजकल के
सेटअप में ये चीजें नहीं चलती। अब आप यही तो समस्या होती है। लोग कहते हैं, भई हम फिर से वैदिक समय में रिटर्न करने के लिए, अब वो वैदिक भाव तो है नहीं, और वो कोशिश करते हैं खाली बाहरी तरीके से कि गुरुजी बड़ के पेड़ के नीचे बैठे हैं और 3-4 विद्यार्थी बिठा रखे हैं। हाँ, ठीक है, उससे इतना ज़रूर है कि आप पॉल्यूटेड एटमॉस्फियर में रह रहे हो या उसमें हो, उससे थोड़ी मुक्ति हो जाती है, और उसको लोग आध्यात्मिक कह देते हैं। आप तो किसी को हाथ पकड़ के रोड पार करवा देते हो, तो भी ये कहते हैं, "अरे! देखो कितनी ज़बरदस्त इसने चीज़ करी।" क्योंकि हम ये नहीं समझ पा रहे कि मनुष्य जाति किस स्तर पे नीचे उतर के आई है। कोई यदि नल को बंद कर देता है, या कोई जाके एक ऐसा काम कर देता है जो स्वार्थ से थोड़ा-सा हटके है, या जो कॉमन सेंस की सी बात है, तो उसको आध्यात्मिक बताते तो टाइम ही नहीं लगती हमको। ये तो ओहो! कोई पीड़ा पा रहा है, कोई पशु, उसको ला के उसने अगर उसके पीछे खूब धन लगाया, तब तो आप कहते हैं ये तो महापुरुष है। तो इसलिए हमारे लिए ये सारी चर्चाएँ समझनी अभी बहुत मुश्किल हैं। मानव ज्ञान आज तक जिस आधार पे हम हैं, जिसके अंदर हमारे सारे शास्त्र भी आ गए, सारी चीज़ें आ गई। मानव ज्ञान है, मानवीय ही तो ज्ञान है। ऊँचे से ऊँचा कोई तंत्र आ गया, ऊँची से ऊँची कोई चीज़ आ गई। यदि वो अनुभव में नहीं उतर रहा, यदि कोई उस चीज़ में नहीं आ रहा, तो मानव ज्ञान, और ज़्यादातर आपकी इंद्रियों और मन और इनके आधार पे, मतलब जिसका केंद्र यदि आपकी निम्नतर सत्ता है, जीवन का क्रम इस तरीके से करो, तो अच्छा है। यदि आपको ध्यान हो, तो हमने एक पढ़ा था गॉस्पेल ऑफ मटेरियलिज्म, जड़ तत्व है, उसका सिद्धांत क्या? तो उसके अंदर वो व्यक्ति किस सेंटेंस से शुरू करता है कि यदि ये सुविधाएँ सबको प्रदान करी जाएँ, अब वो मेरे पास गीज़र लग रहा है, मैं गर्म पानी कर रहा हूँ। अगर कोई महात्मा जी होने के बावजूद नहीं गर्म पानी से नहाना चाहता, ये तो ठीक बात है। भई ये उसकी चॉइस है, हम उसको ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। पर अभाव में तो न रहे, तो इसमें कहाँ दिक्कत है? आपको ध्यान है क्या, हमने एक डिस्कशन किया था, अपनी वेबसाइट का लिंक मैंने दिया था आपको। हुँ, हुँ। ध्यान आ रहा है कुछ? हाँ भैया। उसको फिर से आप देखना। तो आपको इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं लगती? हाँ यार, ठीक ही बात है। मेरे पास गरम कपड़े हैं, बहुत अच्छे हीटिंग का पूरा साधन है, गाड़ी बहुत अच्छी है। अब मैं चलना चाहूँ तो पैदल ट्रैकिंग करो, वो मेरे ऊपर है। पर कम से कम मेरे को कोई ऐसा कि भई मेरे पास अभाव है कोई चीज़ का, वो तो नहीं होना चाहिए। तो उसमें हम इस निष्कर्ष के ऊपर आए कि जब तक आपके पास अभाव या संपन्नता का मापदंड, आपका बाहरी जो भाग है, अगर मन, प्राण या शरीर, स्पेशली मन तो है ही नहीं, प्राण और शरीर को ही केंद्र बना के चलते हो, तो उससे आज तक जो आपने अभाव को खत्म करने की बजाय पूरे विश्व में अभाव ही अभाव आया है। भौतिक तरीके से भी देखा जाए, तो जिसको हम वैरायटी मानते हैं, उसमें बहुत कितना ज़बरदस्त अभाव है। हमको शुद्ध हवा नहीं है, हमको शुद्ध पानी नहीं है, हमको कोई चीज़, भोजन वगैरह कोई शुद्ध चीज़ है नहीं। अगर व्यवहार की बात करें, तो एक से दूसरे का व्यवहार सही नहीं है। अगर व्यापार की बात करो, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पब्लिक लाइफ़ की बात करो, तो भारत के अंदर तो उसका जो अभाव आया है, तो कैसा दिवालियापन। सूचना के साधन हो गए, पर ज्ञान नहीं बढ़ा इससे। देख लो आप, कि आपके पास अगर सूचना सारे दुनिया की भी हो और उसको काम में लेने वाली चेतना न हो, उसको ज्ञान कहेंगे क्या? फिर तो गूगल के पास तो सारा ही ज्ञान है। एक अवतार के पास उतना नहीं होता जितना कि गूगल के पास हो सकता है। वो तो तुरंत आपको जो चीज़ डालो उसकी कितनी सारी एंट्रीज़ दिखा देगा। एक शब्द डालो, एक कोई चीज़ डालो, कई लाख उसके रिज़ल्ट्स आपके सामने ला देता है। तो आपको यार ऐसा तो कोई ऋषि या कोई इवन अवतार कहाँ उसके सामने लगे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, वो इतना कर पाएगी मनुष्य तो कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि माइंड ग्रो करता है एक सर्टेन स्पीड से। ये उतना ओवरनाइट उतना कर पाएगी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। पर फिर भी कुल मिला के यदि सारे को ऐसा ही अनंत काल तक ऐसा चलता रहे, भई ज्ञान का अर्थ
अगर अंधे जो हैं अनंत काल तक और हाथी की डिटेल्स एक-एक उसके इंच के लाख में हिस्से की भी डिटेल बताते रहें, तो भी सारों का पिक्चर, सारों की जो वर्णन है, वो मिला के हाथी नहीं बनता। तो वैसे ही यदि ये वाला तत्व न हो, तो वो आपको पिक्चर नहीं दे, हम हैं कहाँ? कल ही तो पढ़ के गए हैं, योग कर्मसु कौशलम। योग आपको बताएगा ये वाली बात है, ये वाली चीज़ नहीं है। ये करना चाहिए या नहीं चाहिए? उसके अंदर ये जो आपको कोई ज्ञान है, जबकि यहाँ का तो जितना भी शास्त्र है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सब इंट्यूशन से आई है। भौतिक परीक्षण से ऐसी-ऐसी दवाइयाँ हैं, यदि आप सीधे कंज़्यूम कर लोगे, मर जाओगे। भौतिक परीक्षण से तो वो चीज़ बन ही नहीं सकती थी। यदि आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी है, फिर आपके आयुर्वेद है, एस्ट्रोनॉमी है, पामिस्ट्री है, सामुद्रिक विज्ञान है, कोई भी ये जितने भी हैं, ये एक नहीं आ सकता भौतिक परीक्षण से, कभी नहीं आ सकता। और भौतिक परीक्षण से इस ज्ञान तक हम जा नहीं सकते कभी भी। सारी मशीनें लगा दो और इन लोगों ने यहाँ से धरती से लेके सेंटर ऑफ द गैलेक्सी तक का मान दे रखा है कि कितनी दूरी पे है ये। सूर्य की, चंद्र की, सारों की गति दे रखी है। और हम ये अपने अहंकार वर्तमान के अंदर ये नहीं समझ पाते कि उनके पास उपकरण थे ऐसे। क्यों हमको तो ये लगता है कि उपकरण हमसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बिना उपकरण को इंट्यूशन के आधार पे थोड़ी जाया जा सकता है। ये ज्ञान थोड़ी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो बोध या जानकारियाँ क्या दे सकती हैं हमको? भैया आपको पूरा गूगल आपकी जेब के अंदर है, उससे आपने सारे अखबार पढ़ लिए सपोज़। आपने भारत के सारे शिलालेख पढ़ लिए, हिस्ट्री की सारी पुस्तकें पढ़ ली, तो भी क्या इस संस्कृति के विषय में जान जाओगे? क्योंकि ज्ञान एक दूसरे आयाम पे निवास कर रहा है। और जैसे ही श्री अरविंद की आप भारतीय संस्कृति के आधार ये पढ़ते हो, तो कुछ पहली बार वो भी तब जब आप ये कहोगे, अरे! ये क्या बात निकल के आई? पहले तो विश्वास ही नहीं होता कितने बरसों तक कि ये भी चीज़ है। और जब उस लाइट में देखना शुरू करते हो, तब चीज़ें वास्तव में जो पहले जानकारियाँ रही भी होंगी, तब वो अपने सही स्थान पे आती है। नहीं तो मैं एक कोई हार्डवेयर की दुकान के ऊपर चले जाऊँ और मेरे को खूब ज्ञान है, ये पाइप है, ये वाला ये है, ये वाला ये है। अब क्या करूँ पर मैं इसका? करूँ क्या? तो वो बढ़ई वाली सी है, आज की शिक्षा पद्धति क्या करती है, उसको खूब बताएगी कि तू सारों से लकड़ी कैसे बीन के ला सकता है, तू ये कैसे करेगा? बस उतना करने के बाद उसको उत्तीर्ण कर देती है। ये नहीं बताती उसकी टेबल कैसी बनानी है, उसकी चीज़ कैसे बनानी है। आज हमारा समय हो गया, अपन इसको कल दोबारा दोबारा क्या अपन को तो शुरुआत ही से शुरू करना पड़ेगा, कि ये बोध क्या हैं? इसमें इसका मतलब क्या है? ये सारी टोटल जानकारियाँ ही जानकारियाँ हैं, जिसको हम अध्यात्म भी कह रहे हैं, वो भी टोटल जानकारी है। उसमें कोई जानकारी इनफैक्ट इसीलिए तो प्रभावी नहीं है। जब किसी के चोट लग जाती है, तो ये वाली जानकारी काम में नहीं आती। आप भाग के तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाते हो। जब आपको कोई चीज़ ऐसी चाहिए, तो आप इसलिए ये खाली डेकोरेशन है। जब मैं बार-बार कहता हूँ, ये तो खाली साज-सज्जा है। अच्छी लगती है तब तक, बाकी एक्चुअल जीवन में तो आप खुद ही काम में नहीं ले रहे इसको। माँ की शिक्षा कौन काम में ले रहा है? ये तो सब खाली उसको सजाने की चीज़ें हैं, अच्छा लगता है। हाँ, हृदय में कोई चीज़ डेफ़िनिटली हमको टच की होगी, ये कोई बात नहीं है। विवेक, ठीक है भैया, आज उस पेज को भी पढ़ते हैं, फिर इस पे विचार करते हैं। कल हम लोग लेते हैं। पहले तो ये भ्रम भी नहीं होता कि यार ये सारी बातें, सब टोटल जानकारियाँ हैं ये, सब। तो माँ लास्ट में एजेंडा के अंदर कहती है कि मेरे को कुछ भी नहीं पता। लास्ट में जाते, 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 जाते अल्टीमेटली कह रही है सुप्रीम रियलिटी ऐसी है उसके बारे में क्या कहें? मतलब हमको कुछ भी नहीं पता। ये तो माँ बता रही है ऐसा। और इसका मतलब ये नहीं कि कोई बेवकूफ़ आदमी कहते देखो मैं भी यही कह रहा हूँ, माँ भी अरे माँ वो बात नहीं कह रही। अगर माँ के शब्दों को आप ये कह दो माँ भी यही कह रही है मेरे को कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते।
हम भी यही कह रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते। वैज्ञानिक कह रहा है तुम कुछ नहीं जानते, मैं तो जानता हूं, मैं जानता हूं तेरे ब्रेन में क्या क्या चीजें हैं, कहां से कौन से को टच करूंगा तो कहां से हाथ चलेगा। तेरे चमत्कारों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़े समय के अंदर, मैं जानता हूं। तो ये सारी चीजों को कहाँ रखें? पहले तो प्रश्न उठाओ, तब तो कहीं आएंगे। ये मुद्दा कुछ कुछ मेरे को नहीं लगता है ये मैं समझा पाया हूं, पता नहीं कितना आप ग्रहण कर पाए रवि खान जी। जी ठीक कह रहे हैं। सही है आपकी बात। इसमें आध्यात्मिकता में सबसे ज्यादा कोलाहल है और जानकारियां ही हैं ये टोटल, सब टोटल जानकारियां हैं। इतनी माला जप लो ये हो जाएगा, इतनी ये कर लो ये हो जाएगा। हाँ, ये अच्छी इफेक्टिव प्रणालियां हैं, बस इतनी बात है। बाकी तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है आपका जो माँ से अंतरंगता है। सारे वेद तो आपके खुद के अपने अंदर हैं। जब तक उनका पन्ना नहीं पलटते, ये सब टोटल जानकारियां हैं, सब बोध हैं खाली। बिल्कुल ठीक। जैसे अंधा हाथी को टच कर रहा है, जब तक उसको एक पिक्चर ये नहीं आती, उनके सारे वर्णन और अनंत काल के, आप कहते हो यार ये तो 100 साल से, मैं कह रहा हूँ अनंत काल तक लगे रहो ना, तो भी उनकी सारों की जो उनका वर्णन है, ब्यौरा है, वो हाथी की पिक्चर नहीं बनाएगा, क्योंकि ये इस डायमेंशन में नहीं है। वैसे ही आप कितना भी केमिकल एनालिसिस कर लो सेब का, और अनंत काल तक कर लो, और सारी मनुष्य जाति कर लो, आप यदि मुंह में उसको रख के उसका स्वाद नहीं लेते, आपको पोषण प्रदान नहीं करेगा उसका। कहते हमने तो इतने ग्रंथ लिख दिए इसके ऊपर कि धरती से लेके चांद तक पहुंच जाए, अगर लाइन खड़ी करें तो आपको चांद तक नहीं, आप उसको जुपिटर तक ले जाओ या कहीं तक ले जाओ और वापस ले आओ। तो आप कहे यार ऐसी क्या बात है, आप एक बार देखो तो सही। पर जैसे ही आपको सेंस आएगा, आप ये कह रहे इस डायमेंशन में ये चीज नहीं हो सकती भाई। यदि आपके आंखें नहीं है तो आप हाथी देखोगे कैसे? ये तो अंधों का वर्णन है। तो ये सब जानकारियां जितनी भी हैं, पर पहले तो ये समझे ये जानकारियां हैं क्या। जितनी भी मानसिक क्रियाकलाप आज जितने सब टोटल जितनी भी हैं, कि मैं मेरे को नजर आ रहा है, आप मेरे को नजर आ रहे हो, ये भी खाली एक जानकारी है। इंद्रियों के माध्यम से जो नजर आ रहा है, अब बताओ उससे दरकिनार कैसे हो जाएंगे? भोजन करना छोड़ देंगे, क्या कर देंगे? तो आग जो है वो जलाती है, ये भी खाली एक जानकारी है। या पानी में नहाते हो, आप गीले हो जाते हो, पानी आपको गीला कर देता है, ये एक जानकारी है। वो तो माँ कह रही है इस स्तर तक जा रही है माँ। और जब हम सच्ची चीज के अंदर प्रवेश करते हैं, सच्चा ज्ञान क्या है कि जगदम्बा कर रही है जो कर रही है सो, अब वो कहाँ से आए? चाय पी ली? इसीलिए ज्ञान नहीं आता और इसीलिए एक कप चाय जानकारियों हो से गया। परे। अब ये अगर अदरक कम जानकारियां हैं तो इनसे डालना। परे कैसे जाएं? यहाँ हम विराम लेते हैं, कल दोबारा मिलते हैं। आप थोड़ा सा इसके विषय में चिंतन करना। जय श्री माँ। जय श्री माँ। जय श्री राम।